सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से अपडेट कर दें। छत्तीसगढ़ में आज 12,666 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 199 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है प्रदेश में। बात करें ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़े की तो प्रदेश में आज 11,223 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इसके साथ ही अब तक 6,52,362 संक्रमित प्रदेश में हो चुके हैं। मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो अब तक कुल 7,310 मरीजों की मौत प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 5,21,217 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में आज 1,23,835 पर है। रायपुर में 1,639 नए मरीज सामने आए हैं तो वहीं 44 लोगों की मौत भी राजधानी में दर्ज की गई। इसके साथ ही बिलासपुर में 988 नए मरीज की पुष्टि हुई है तो 35 मरीजों की मौत भी बिलासपुर में आज दर्ज की गई। तो प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। लगातार तेजी से बढ़ रहा था संक्रमण, लेकिन आज के आंकड़े निश्चित तौर पर थोड़ी राहत देने वाले हैं क्योंकि जिस तरह से आज का आंकड़ा सामने आया है ये बीते कुछ दिनों के आंकड़े से कम है। इसके साथ ही कोई भी मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन अगर मौत के आंकड़ों पर भी आप एक नजर डालें तो बीते 3 दिनों से लगातार 200 के पार ये संख्या जा रही थी, मगर आज प्रदेश में 199 मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है। हालांकि 7,310 मरीज यानी 7,310 परिवारों ने अब तक प्रदेश में अपने अपनों को खोया है, जो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि IBC 24 लगातार दर्शकों से, जनता से यह अपील करता आ रहा है कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलिए, और अगर बेहद आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है और आप घरों से बाहर आपको निकलना ही पड़ रहा है तो आप मास्क जरूर लगाइए और डबल लेयर मास्क आवश्यक तौर पर लगाइए। इसके साथ ही 2 गज की दूरी आप रखिए और हाथों को धोने की एक आदत भी जरूर बनाए रखिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, जिस तरीके से आज के आंकड़े आए हैं निश्चित तौर पर एक थोड़ी सी राहत ये जरूर दे रहे हैं, क्योंकि अगर बीते 3-4 दिनों की बात करें तो आंकड़े, संक्रमितों के आंकड़े भी काफी ज्यादा थे। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी काफी ज्यादा था, जो आज काफी कम है। निश्चित तौर पे रचना जी, जिस तरीके से जो आज के जो संक्रमण के जो मामले आए हैं, जो संख्या आई है, जो आंकड़ा आया है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसको सुखद मानेंगे, क्योंकि अगर पिछले 3 से 4 दिनों की अगर बात करें तो 15,000 से कम ही नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज जो आंकड़ा आया है निश्चित तौर पे ये राहत भरा खबर भी है और एक सुखद अनुभव भी देती है कि अगर आज छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 12,666 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं और जिस तरीके से जो मौत का आंकड़ा 215 तक कल था, तो निश्चित तौर पे अगर आज बात करें तो 199 मरीजों की मौत हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक सुखद अनुभव देने वाले आंकड़े आज कह सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर 2-3 दिनों की अगर बात करें तो 15,000 से कम हो ही नहीं पा रहे थे और 200 से कम मौतों का आंकड़ा जो है वो नहीं आ रहा था। अगर सिलसिलेवार, अगर जिलेवार अगर बात करें आंकड़ों की, तो जिस तरीके से रायपुर में 1,639 संक्रमित मिले हैं पिछले 24 घंटे में, और जिस तरीके से दुर्ग में अगर बात करें तो 1,355 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पे थोड़े राहत भरे हैं और इससे इसी तरीके से हमको जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिनों से हम इस बात के आगाह भी कर रहे थे, लोगों से अपील भी कर रहे थे IBC 24 की तरफ से कि लगातार जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें और अनावश्यक घरों से ना निकले। जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से ये बात करना लाजमी होगा रचना कि जो लॉकडाउन है वो शासन प्रशासन को कोई शौक नहीं है कि लॉकडाउन लगाए वो, क्योंकि इसमें इस लॉकडाउन से सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान होता है वो जनता का होता है। तो ये बात आपको, हमको और पूरी जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, लेकिन जो शासन की गाइडलाइन है वो ही इसका इलाज है। तो निश्चित तौर पर अगर सभी लोग मिलकर शासन की गाइडलाइन जिस तरीके से जो है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना, अनावश्यक सड़कों पर ना निकलना, तो अगर इसका सभी लोग मिलजुल के पालन करेंगे तो
निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कोरोना से पूरे प्रदेश जो है वो जंग जीत सकता है। लेकिन निश्चित तो तौर कोई दो राय नहीं है तहसीन की, अगर लगातार हर कोई मिलकर काम करेगा, चाहे वो स्वास्थ्य अमला हो, सरकार हो, शासन हो, प्रशासन हो, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो हम लगातार इस पर चर्चा हर रोज करते ही है तहसीन की, अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो निश्चित तौर पर आंकड़े कम होंगे और शायद वही नतीजा जो है वो सामने आ रहा है कि लगातार आंकड़े नीचे जाते जा रहे हैं। और ये अगर हम देखें आज के आंकड़ों की, अगर हम स्पेशली बात करें तो 12,000 के पार संक्रमितों का आंकड़ा है, लेकिन 11,000 के पार हमारे ऐसे मरीजों का आंकड़ा है जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 1,000 कुछ का आंकड़ा आता है। तो इसी तरह से दबाव लगातार कम होता जाएगा स्वास्थ्य विभाग पर एक्टिव मरीजों का, तो स्वास्थ्य सुविधाएं भी निश्चित तौर पर लोगों को मिल पाएंगी। और जहां तक बात रायपुर के आंकड़ों की है तहसीन, तो रायपुर में मुझे लगता है कि काफी वक्त के बाद एक ऐसा आंकड़ा देखने को मिला है, वरना हर रोज 2,000 3,000 से ऊपर का ही आंकड़ा आ रहा था। लेकिन अगर आज के आंकड़े की बात करें तो 1500 1600 के आसपास का यह आंकड़ा है आज का। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर डिस्चार्ज मरीजों की बात करें जिन्होंने कोरोना को हराया है, जंग जीती है, तो वो जो आंकड़ा आया है 11,223 मरीज जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये जिस तरीके से 1000 के आसपास का ये आंकड़ा है जो जिन्होंने जंग जीती है, अगर संक्रमितों की अपेक्षा अगर बात करें तो कुल मिला के ये एक अच्छी और सुखद खबर है। और जिस तरीके से आपने भी इस बात को कहा कि अगर सभी लोग मिलजुल के अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जिस तरीके से जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे जो संक्रमितों का जो दायरा है वो कम होता जाएगा। और निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग जो अभी तक सभी प्रयास कर रहा है, शासन प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है, हर संभव प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे दबाव भी कम होगा और आने वाले दिनों में जो कोरोना से जंग जो है निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश जो है वो जीतेगा। जी निश्चित तौर पर उम्मीद भी यही, भरोसा भी यही और हम जिम्मेदारी भी इसी तरह से निभा रहे हैं कि जनता को आंकड़े भी बता रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं और सावधान भी लगातार करते आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। इसके साथ ही आप भी अपना ख्याल आवश्यक तौर पर रखिए।